Hello dear friends, welcome you all in your YouTube channel that is JKG Career Maker। फ्रेंड्स ये नया YouTube चैनल है, इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे मैथ पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे और जीके पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैथ, साइंस और जीके की आपको अलग अलग प्ले लिस्ट मिल जाएंगी इसके अंदर। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ से, और मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे हम चैप्टर अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा हम पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने बताया आपको, इसमें मैथ पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे और जीके पढ़ेंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आपको जो भी चैप्टर देखना है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अलजेब्रा में क्या होता है, कुछ अननोन टर्म्स होती हैं। ठीक है, अननोन टर्म्स जैसे आपको उनको एक्स वाई कह सकते हो या ABC कह सकते हो। ठीक है, जैसे आपको कह देगा एक्स निकालिए, वाई निकालिए, ए निकालिए, बी निकालिए। ठीक है, ये सब क्या होती है, अननोन टर्म्स होती हैं। ये क्या होती है, अननोन टर्म्स होती हैं। तो इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो उसके लिए हमें कुछ इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, इक्वेशन सीखनी पड़ेगी, कुछ फॉर्मूले। तो हम तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चंस की हेल्प से देखेंगे। तो आपको समझना क्या है कि इसमें हमें कुछ ना कुछ अननोन होगा, जिसको हमें इक्वेशंस की हेल्प से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की हेल्प से लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कहेगा सॉल्व इट, या हिंदी में कहेगा आपसे इसको सरल कीजिए। ठीक है, सरल करो। तो इस तरह से आपको कहेगा कि सॉल्व इट या फिर इसको सरल कीजिए। तो उसमें आपको देखिए करना क्या है, इतना आपको समझ में आना चाहिए कि मल्टीप्लाई का साइन सिंबल है, ये मल्टीप्लाई है और ये एक्स है। ठीक है, तो दोनों को अलग तरीके से हमने बनाया है। तो अब इसमें आपको करना क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करनी है। दो नंबर गिवन है आपको, एक ये नंबर है और एक आपका ये नंबर। दो नंबर अलग अलग दिए हुए हैं। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को लेंगे। जैसे 5 है और यहाँ पे 8 है, 5 8 जा 40। ठीक है, तो 5 की और 8 की हमने मल्टीप्लाई कर दी, दैट इज 40। उसके बाद हम देख रहे हैं कि a है, तो हम यहाँ पे a लिखेंगे। अब a की पावर आपको दिख रही है 2 है और a की पावर यहाँ पर 5 है, तो ये हो जाएगी a की पावर 7। तो ये हो गया 40 a की पावर 7। यहाँ पे एक रूल काम करता है। रूल क्या काम करता है, देखिए जैसे ये है आपका था a की पावर 2 इंटू a की पावर 5। ये जो वैल्यू होती है इनको हम बोलते हैं बेस वैल्यू। ये होती है आपकी बेस वैल्यू, और ये जो नंबर होते हैं ये होती है आपकी पावर। इसको पावर कहते हैं या फिर हम घात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या काम करता है, जब आपके आधार सेम होते हैं या फिर बेस सेम होते हैं, आधार या फिर बेस सेम होते हैं, तो पावर ऐड हो जाती है। पावर ऐड हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे हमारा रूल काम कर रहा है कि मल्टीप्लाई के अंदर अगर आपके बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन वाला पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए 5 8 का 40 हुआ, a की पावर 2 और 5 7 हुआ। अब आगे हम मूव करेंगे, अब हमें दिखेगा b। ठीक है, तो b को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया। अब देखेंगे b की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब b की पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो b की पावर यहाँ पे 1 है और b की पावर यहाँ पे 3 है, तो b की पावर 1 प्लस 3 हो जाएगा आपका 4। तो ये हो गया आपका 40 a की पावर 7 एंड b की पावर 4। नेक्स्ट है आपका x, तो यहाँ पे x नोट डाउन करेंगे। x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखी है, जहाँ पे कोई पावर नहीं लिखी है उसका मतलब है वहाँ पे पावर 1 है। तो x की पावर 1 है, इधर x है नहीं, तो x की पावर यहाँ पे भी 1 होगी। 1 को हम शो नहीं करते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला आता जाएगा, जिसकी रिक्वायरमेंट होती जाएगी, हम उस फॉर्मूले को नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 15। 3x प्लस 15 क्वेश्चन में लिखा होगा सरल करो, सरल करो। ठीक है, या फिर सॉल्व इट।
वो ये नहीं कहेगा कि आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो, आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। तो लिखा हुआ सरल करो या फिर कैलकुलेट इट, तो ये आपका क्वेश्चन है, नीचे आएगा 5x प्लस 25। सिर्फ क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू गिवन है और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे सरल करना पड़ेगा। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन गिवन है, तब आपको यहाँ से आइडिया लगाना है कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसके कोई फिक्स रूल नहीं होते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और जो नीचे वाली वैल्यू है इसी को ऊपर लिखते हैं और इसी को नीचे लिखते हैं, यानी अंश में और हर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम वैल्यू लिखेंगे, बस नेगेटिव साइन के साथ। ये हो जाएगा 5x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 25। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं इसको ताकि ये इजी वे में सॉल्व हो जाए। ठीक है, देखिए कोई भी आप ऑपरेशन लगाते हैं तो आप ऑपरेशन ऐसा लगाएं जिससे कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। देखिए मैं 5x माइनस 25 है, नीचे 5x माइनस 25 है, इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये एज इट इज बचेगा। तो इसलिए हमें ऑपरेशन ऐसा लगाना है कि जिस ऑपरेशन को लगाने के बाद उसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लिख देता हूं। ये हो जाएगा 3x प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस 25। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैंने कोई साइन नहीं शो कराया है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, दैट मींस यहाँ पे मल्टीप्लाई है। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। इन द सेम वे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। मतलब कि यहाँ पर जो एक टर्म है, एक नंबर है, उसकी मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी। ठीक है, तो पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, फिर हम डिनोमिनेटर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 3x की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5x के साथ, क्या आएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो x स्क्वायर। ठीक है, 3 5 जा 15, x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो x स्क्वायर। फिर देखिए नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब 3x की मल्टीप्लाई होगी 25 के साथ, तो 25 जा तो सॉरी 25 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो क्या आएगा 75। और जो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पर x नहीं है, तो x आपका 1 आएगा। ठीक है, हमने ये चीज लास्ट क्वेश्चन में भी देखी थी कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म के साथ हो चुकी है। अब 15 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 15 5 जा, साइन देखिए प्लस का आएगा, 15 5 जा 75 और ये आपका x है तो एक x आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो चुकी है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, आपको ये चीज देखनी है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, प्लस की मल्टीप्लाई अगर प्लस के साथ होगी, या आप ऐसे याद रखिए प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस और माइनस ये हो जाता बन जाता है माइनस, माइनस और माइनस बन जाता है माइनस, माइनस और प्लस आपका बन जाता है माइनस। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, हमेशा प्लस प्लस ही प्लस रहता है, अदरवाइज वो क्या होगा आपका ये माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 15 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 25 से, तो ये आएगा आपका 670 और ये 675 नहीं 375 आएगा। ठीक है, तो आपको ये मल्टीप्लाई करके देख लेनी है। जब आप 15 की मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अभी हमने न्यूमरेटर को थोड़ा सा सॉल्व किया, अब हम समझते हैं डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, जिस जिस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम उसको साथ ही साथ नोट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू दी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप गौर से देखिए कि ये वाली जो वैल्यू है आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली जो वैल्यू देखिए
ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया। ये तभी एप्लीकेबल है जब ये वाली वैल्यू आपकी इसके बराबर हो और ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो। ये दोनों वैल्यू सेम है, आपको दिख रहा है यहाँ पे भी 5x है, यहाँ पे भी 5x है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे भी 25 है। सिर्फ डिफरेंस किसका है कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलग वैल्यू है, यहाँ अलग वैल्यू है, इसलिए वो चीज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। ठीक फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया होगा। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देखिए ये माइनस 75x है और ये प्लस 75x है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्या बचा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे। ये बचेगा हमारे पास 15x स्क्वायर और बचेगा हमारे पास माइनस 375 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 और ये आएगा आपका x स्क्वायर, क्योंकि x इंटू एक्स हो रहा है तो x इंटू एक्स भी आपका x स्क्वायर हो जाएगा। नेगेटिव साइन 25 का स्क्वायर आप करेंगे तो आएगा आपका 625। देखिए अब हमें कहीं भी इस क्वेश्चन का कोई रूल नहीं है, आप देखते जाइए जैसे आप सॉल्व करते जा रहे हो। तो कंडीशनल है, जैसी कंडीशन आ रही हो आप वैसे करोगे। कुछ कट रहा है काट लीजिए, कॉमन ले रहा है कॉमन कर दीजिए, सारा कट रहा है सारा काट दीजिए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हम देखिए क्या कर सकते हैं, ऊपर से 15 कॉमन ले सकते हैं। जब ऊपर से हम अगर 15 कॉमन लेंगे, ऊपर से 15 कॉमन लेने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका 15 कॉमन ले लेंगे तो 25 बचेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये शायद स्क्रीन में नहीं आ रहा है, मैं इसको ऊपर लेता हूँ। ये वाला जो स्टेप है हमारा, इसको हम ऊपर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, हम 15 कॉमन ले लेंगे। 15x स्क्वायर है माइनस 375 है। 15 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका 25। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे से हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे आपका 25 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा आपका x स्क्वायर और यहाँ भी बचेगा आपका 25। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर जो है x स्क्वायर माइनस 25 आ रहा है और नीचे भी आपका x स्क्वायर माइनस 25 आ रहा है। ठीक है, जब सेम वैल्यू ऊपर भी है, अंश में भी है और सेम वैल्यू हर में भी है तो वो कैंसिल आउट हो सकती है। ये आपने काट दिया, हमारे पास बचिया 15/25। इसको देखिए यहाँ पे भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 5 3 जा एंड 5 5 जा, तो आपके पास जो आंसर आया फाइनली वो आएगा 3/5। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3/5 आपका फाइनल आंसर है। आपने देखा यहाँ पे यहाँ से हमने स्टार्ट किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया और जो ये वैल्यू थी उसका क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया। ये जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे लगाया, जो हमने ऑपरेशन लगाया इसको आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये है आपका रैशनलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो ऑपरेशन हमने लगाया ये है हर परिमेयकरण या फिर रैशनलाइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन का लेवल जो थोड़ा इजी रखेंगे और धीरे धीरे हम टिपिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलेंगे। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके रहते ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, स्पीड अप करना पड़ेगा ना, इतना अगर टाइम लगेगा तो क्वेश्चन आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका फ्रेंड्स 13 + x =
20। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है आपको, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। सिमिलर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो आपकी एक जैसी टर्म है उसको एक्स के एक तरफ रखते हैं, या आप कह लीजिए जो नॉन टर्म्स हैं उसको एक साइड रखेंगे, जो अननोन टर्म्स हैं उनको एक साथ रखेंगे। तो आपको पता है कि इधर आपका अननोन क्या है, एक्स है। एक्स को हम अननोन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता एक्स क्या है, ठीक है। हमें नहीं पता एक्स क्या है, इसलिए हम उसको अननोन कह रहे हैं। तो एक्स को एक तरफ रखा हमने इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, 20 इक्वल टू के राइट साइड में ऑलरेडी था। ये 13 आपका शिफ्ट होके इस तरफ आएगा इक्वल टू, ठीक है। तो आपको क्या पता लग रहा है कि आप इक्वल टू से शिफ्ट कर रहे हो। आप मान लीजिए जो इक्वल टू इसको बॉर्डर मान लीजिए, जब बॉर्डर को आप बाईपास कर रहे हो तो आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी। तो उसी तरह से 13 आएगा, इधर प्लस था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो x यहाँ पे क्या हुआ, 20 में से जब आप 13 को रिड्यूस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 7 बचेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू 120 इक्वल्स टू 960, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको सिर्फ इतना लिखा है और आपको लिखा होगा सॉल्व इट या फिर इसको सरल करो, या के क्वेश्चन में गिवन होगा। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ब्रैकेट है, तो आपको समझना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, वो आपका गिवन है। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, x और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इसके डिवाइड में आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू 960 डिवाइडेड बाय 120। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 12 8 जा 96। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम यहाँ पे कुछ टर्म्स देखते हैं जो आपकी इन क्वेश्चंस में यूज होती है। देखिए फ्रेंड्स, एक है आपकी a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है। बहुत बेसिक जो टिप्स हैं आपकी। अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये क्या होगा, पावर जो है आपकी ऐड हो जाती है। अभी हमने पीछे सीखा था, ये अगर बेस वैल्यू सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 7 है, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 10, ठीक है। वो चीज हमने यहाँ पे देखी कि मल्टीप्लाई के अंदर अगर बेस वैल्यू सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, अगर यही आपका डिवाइड में होता a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो क्या होगा, ये आपके माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n, ठीक है। ये रूल आपको याद रखना है। यदि पावर सेम है, मल्टीप्लाई के अंदर क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे, और डिवाइड के अंदर क्या करेंगे, पावर को रिड्यूस कर देंगे। अगर यहाँ पर हम कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज प्रो वाला एग्जांपल ले रहे हैं हम, 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं, 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 की पावर 8 माइनस 7 मतलब कि 5 की पावर 1, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या बचा, 5 की पावर 1 आपकी वैल्यू बचेगी। तो इनका यूज बार बार होता रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, अगर ये इस तरह से हो a की पावर m, ठीक है, ये हो आपके डिनोमिनेटर में a की पावर 1 अपॉन a की पावर माइनस m, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस m, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर चली जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू a की पावर माइनस m, या फिर आप इसको लिख सकते हो a की पावर माइनस m, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम, जैसे a की पावर m
इंटू ए की पावर इसकी पावर एन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ए की पावर एम उसकी पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर एम इंटू एम एन। ठीक है, ए की पावर क्या हो जाएगा एम एन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज ए की वैल्यू है 2, एम की वैल्यू है 3, इसकी होल पावर 4। तो हमने अभी क्या सीखा कि अगर पावर की भी पावर है तो वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, 2 की पावर आपकी हो जाएगी यहाँ पर 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी की पावर 0 है, लेट सपोज x की पावर है आपकी 0, तो इसका जो मान होगा वो आएगा 1, हमेशा 1 आएगा। एग्जांपल समझ लीजिए, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज x का मान हमने ले लिया 7 और उसकी पावर है 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। किसी की भी पावर 0 है उसका मान 1 होगा एक्सेप्ट 0। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल है, एक अपवाद है। अपवाद का मतलब आप समझते हैं कि नॉर्मल चीज से हटकर अगर कोई चीज है तो उसको हम एक्सेप्शन या फिर अपवाद कहते हैं। लेट अस सपोज 0 की पावर 0 है तो उसका मान 1 नहीं होगा। ठीक है, 0 की पावर 0 है तो उसका मान 1 नहीं होगा। बाकी किसी की भी पावर 0 है, लेट अस सपोज 625 की पावर 0 है तो ये भी आपका 1 होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए आप अदर देन 0, उसकी पावर अगर 0 होगी तो उसका मान कितना होगा 1 होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 0 की पावर अगर किसी की भी पावर जो है 1 है तो उसका मान 1 क्यों आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि अगर कोई भी वैल्यू है उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों आती है, इसको हम देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक अलग से वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर किसी भी नंबर की पावर जो 0 है तो फिर वैल्यू 1 क्यों होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 1/6 इंटू 7x माइनस 5 इक्वल्स टू 5। आपको यहाँ पे करना क्या है, फाइंड x। आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन को, इसमें देखिए आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करता है। देखिए इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू के साथ होगी तो वो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी 7x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये इसके नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा, आप 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो इस 1 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगी और इस 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी। 1 आप मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें लिखना नहीं है, आपके समझने के लिए सिर्फ है। ये वैल्यू आ गई और ये है इक्वल्स टू 5। ठीक है फ्रेंड्स, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, हर में कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां पे हम 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा, यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा में क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो क्रॉस में होगी, दैट मीन्स 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ और इस वाली की मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं तिर्यक गुणा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 7x माइनस 5 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 7x माइनस 5 इक्वल टू में 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमने अभी सीखा था कि जो एक जैसी टर्म है उसको इक्वल टू के एक साथ रखेंगे, जो दूसरी तरह की टर्म है इक्वल टू के दूसरी साइड रखेंगे। तो ये हुआ है आपका 7x इक्वल्स टू 30, राइट साइड में ऑलरेडी था। लेफ्ट हैंड साइड से 5 इधर आएगा, नेगेटिव है तो उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 7x इक्वल्स टू 35 एंड x विल बी इक्वल टू दी 35 डिवाइडेड बाय 7। ये जो 7 है ये इसके हर में आ जाएगा।
7 से कैंसिल आउट करोगे ये 5 टाइम्स आएगा, तो आपकी जो x की वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। ये आपका फाइनल आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 टू x माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड x, फाइंड x, तो आपको यहाँ पे भी x निकालना है। देखते हैं फ्रेंड्स कैसे होगा। देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड जो है इसमें हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। इसको सबको एक तरफ ले लीजिए, 4x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 1x माइनस 1। देखिए अभी तो मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन करा है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड रखो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड रखो, या फिर दोनों को एक तरफ ले आओ। ठीक है, और जो आपका राइट साइड में बच रहा है वहां पे हम 0 ले सकते हैं। तो दोनों तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम इसको ऐसे कर रहे हैं। अब देखिए इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारा एलसीएम आ गया। ऊपर देखिए 4 है और ये एलसीएम है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1 को हम राइट हैंड साइड में ही रखते हैं। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो x माइनस 1 आपको यहाँ पे दिख रहा है और x माइनस 1 यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ये वैल्यू क्या होगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको आप सॉल्व कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये जाएगा 4x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, देन इसकी मल्टीप्लाई फिर इसके साथ होगी, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा प्लस का। तो फ्रेंड्स उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर अगेन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा 2x माइनस 2। नीचे बचेगा फ्रेंड्स x प्लस 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बचेगा आपका 1। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो उसको सोल्व करना है। 4x एंड 2x, ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 6x। उसके बाद देखिए प्लस 4 एंड माइनस 2, ये बचेगा आपका प्लस 2। 4 में से आपका 2 जो है रिड्यूस हो जाएगा, नीचे बचेगा x प्लस 1। ठीक फ्रेंड्स, नीचे आपको बचेगा x प्लस 1, राइट हैंड साइड में है आपका 1। ठीक फ्रेंड्स, इधर मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फ्रेंड्स इसको इधर हम सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड अभी आपको बताया है यहाँ पे, जैसा कि हमने लास्ट में किया था, यहाँ पे भी क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके साथ आप 1 मान सकते हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए है, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरक गुणा इसको बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स 6x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो वही आ जाएगा 6x प्लस 2 इक्वल टू में x प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो वही आ जाएगा x प्लस 1। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, x वाली टर्म जो है हमको एक साथ ले लीजिए, ये हो जाएगा 6x और ये x इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इक्वल टू में 1 इधर ऑलरेडी था, ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। जब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में वैल्यू जाती है, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू आती है तो वो अपना साइन चेंज कर लेती है। ठीक है, तो ये बचेगा आपका 6x में से x जाएगा तो आपका बचेगा 5x और इधर बचेगा -1। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/5। ये आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो 5 है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है कि मैंने ये यहाँ पे चीज़ सही नहीं बताई या आप कुछ उसमें सुधार चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक फ्रेंड्स, और इस वीडियो को जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।